तो थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 16 साल का बच्चा मिलियनेयर कैसे बना। तो ये बात है 2017 की, जब मैं पहली बार रोब्लॉक्स में शामिल हुआ था और उस टाइम पे 8 साल का था। तो क्या एक गेम बना पाएगा? तो मेरे पास कभी कंप्यूटर नहीं था और इसके बजाय मैं एक आईपैड बच्चा था। मैंने अभी रोब्लॉक्स के बारे में जाना था और मुझे जल्दी ही इसकी लत लग गई। यही तो बात है रोब्लॉक्स की, एक बार खेलने पे लत लग जाती है। जब भी मौका मिलता रोब्लॉक्स खेलता था और जब मैं गेम खेलता था तेईजा तो मुझे बस ये बहुत अच्छा लगता था कि कैसे सामान्य खिलाड़ी बिना किसी पन्ने के गेम बना सकते हैं। यही तो बात है रोब्लॉक्स की, इसमें कोई भी गेम बना सकता है। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरे पास कंप्यूटर नहीं था और रोब्लॉक्स गेम बनाने के बारे में सोचने के लिए जाहिर है कि आपको एक की आवश्यकता थी। लेकिन 2020 फिर 2020 आने पर इसके पापा ने इसको गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट में होगा पीसी, नो लैपटॉप। मैं बहुत खुश हुआ तो मैंने तुरंत रोब्लॉक्स स्टूडियो इंस्टॉल किया, एक नया बेस प्लेट खोला और एक ट्यूटोरियल सर्च किया। हाय दोस्तों, फिर इसने यूट्यूब से कुछ टिप्स ली ताकि ये गेम बना सके। बनाया जाता है तो सबसे पहले हमें एक सरल फंक्शन बनाना होगा जो ये गिनता हो कि आपके पास कितने क्लिक हैं। बहुत ही आसान काम है। फिर हम कुछ रिमोट इवेंट जोड़ सकते हैं और सभी के क्लिक को टेबल में स्टोर कर सकते हैं और अंत में हम सब कुछ एक क्लास के अंदर लपेट सकते हैं और इस तरह आप एक बहुत ही आसान क्लिक लीडर स्टैट्स बना सकते हैं। और अगर आप लोग इस आसान ट्यूटोरियल को फॉलो नहीं कर पाए तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया, आपको बस छोड़ देना चाहिए। और इसकी आंखें देखो कैसी हो गई है। दो पत्थरों को एक साथ जोड़ने जितना आसान है। मुझे नहीं पता था कि कोडिंग कैसे की जाती है और मैं इसे सीखने की कोशिश करने के लिए बहुत बेवकूफ था, इसलिए मैंने हार मान ली और सो गया। अगले ही दिन मैं स्टूडियो वापस चला गया और अपने सीमित ज्ञान के साथ भी एक गेम बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। तो मैं काम पे लग गया। फिर इसने एक गेम बनाया, पार्कोर द फ्री एडमिन। पहला गेम था। क्या हम इस विवरण की प्रशंसा करने के लिए एक पल ले सकते हैं? आपको स्वर्ग में पार्कोर करने और एडमिन पाने का मौका देने के लिए चुना गया है। PS इस गेम में कोई चेक पॉइंट नहीं है। इस गेम में चेक पॉइंट न होने का एकमात्र कारण यह है कि मुझे नहीं पता था कि उन्हें कैसे बनाया जाए और पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये बहुत खराब था। हे भगवान, मुझे पूरा यकीन है कि इस गेम में सब कुछ टूल बॉक्स से सीधे आया था और मजेदार बात यह है कि अंत में कुछ भी काम नहीं आया, एडमिन भी नहीं। तो इस गेम को खेलने वाले 10 लोगों को धोखा मिला और जो उसके मैप में खेलने आ रहा था वो लोग भी पागल बन गए। इसे 10 सेकंड में खत्म कर सकते थे। चूंकि गेम पूरी तरह से बकवास था इसलिए किसी ने इसे नहीं खेला, जिससे 11 साल का मैं पूरी तरह से हतोत्साहित हो गया और इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। और 1 साल के बाद ये फिर वापस आया मैप बनाने। और मैं छोटा सा YouTube वीडियो पर ठोकर खाता हूँ। दुर्भाग्य से वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया, लेकिन ये मूल रूप से एक रोब्लॉक्स गेम बनाने वाला व्यक्ति था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। क्या आप गलत वीडियो थे? लेकिन इसने मुझे स्टूडियो को फिर से आजमाने के लिए प्रेरित किया, इसलिए मैं वापस आ गया और ओबीज, स्टोरी गेम और जो भी ये था जैसे विभिन्न गेम विचारों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। फिर मैंने पर्यावरण और इलाके के निर्माण के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया और मैंने जो भी गेम बनाया उसके साथ में धीरे बेहतर होता गया। जैसे इस नक्शे को देखें, मैं कहूंगा कि ये उस समय मेरा सबसे अच्छा निर्माण था। ये एक RPG गेम माना जाता था, लेकिन मैं RPG बनाने में सबसे आगे तब आया जब मैंने टूल बॉक्स से एक NPC लिया, फिर प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ दिया। इसने इस मैप को भी ऐसे ही छोड़ दिया जैसे 1 साल पहले छोड़ा था, और जो मैप इसने पहले दिखाए थे वो भी कभी रिलीज नहीं हुए। मैं हमेशा प्रोजेक्ट शुरू करता था, लेकिन मैं उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाता था। सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुझे अभी भी कोडिंग नहीं आती थी। ये वैसा ही था जैसे चलने से पहले दौड़ना सीखने की कोशिश करना, जिसके कारण हर प्रोजेक्ट 1-1 करके बंद हो गया। एक बार फिर मेरी सारी प्रेरणा खत्म हो गई और इसने रोब्लॉक्स स्टूडियो को भी अनइंस्टॉल कर दिया। तो फिर ये 1, 2, 3, 4, 5 साल तक के किसी को नहीं दिखा, और 2026 में इसने फिर से गेम बनाना शुरू किया। एक नया कंप्यूटर लिया और समय यूं ही बीत गया। एक बार फिर मैं YouTube पर हूं, लेकिन इस बार मुझे रोब्लॉक्स गेम डेवलपमेंट करने वाले यूट्यूबर्स मिले। बढ़िया दोस्तों, अगर आपने पहले कभी रोब्लॉक्स खेला है तो मैं आपको बता दूं कि मुझे इस तरह के कंटेंट से प्यार हो गया और मैंने इसे खूब देखा, और जब मैं इसे देख रहा था तो मेरे अंदर कुछ जागा। मुझे सालों पहले अपनी गेम डेवलपमेंट के दौर की याद आई और मैंने सोचा कि शायद मुझे स्टूडियो को फिर से इंस्टॉल कर लेना चाहिए। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं अभी भी कोड नहीं कर सकता और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं कर सकूं। क्योंकि ये AI क्या है? तो फिर क्या ये AI से गेम बना सकता है? तो वीडियो के एंड तक के जरूर देखना। मुझे चौंका दिया और मैं गेम खेलने वाला हूँ, लेकिन बाद में ये एक बड़ी गलती भी हो सकती है। कुछ सोचने के बाद मैंने एक नए गेम पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार मैंने तय किया कि मैं उन सभी अन्य प्रोजेक्ट की तरह नहीं छोड़ूंगा। जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे लिए स्प्रिंग ब्रेक चल रहा था, इसलिए मेरे पास बहुत समय था। मैंने अपने ब्रेक के दौरान हर दिन इस गेम पर काम किया और इसे पूरा किया, और जब AI मेरे साथ कोडिंग कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं अजय हूँ। अब आप लोगों को ऑबी से मिलवाने का समय आ गया है, लेकिन आप एक पादने वाले बंदर। ये गेम सीधा है भाई। आप खुद को कौन समझते हैं? अभी यहाँ आओ। कॉन्सेप्ट सरल था। आप एक बंदर थे और आप ऑबी को पूरा करने के लिए पादते थे। आप ऊपर या आगे की ओर पाद सकते थे और आप इसका उपयोग बाधाओं को पार करने के लिए करते थे। लेकिन ये गेम वास्तव में खराब था, वास्तव में बहुत खराब। बहुत सारे बग थे
और कंट्रोल का उपयोग करना बहुत कठिन था क्योंकि सभी कोड एआई थे। मैंने सोचा था कि ये मेरे लिए एक पूरा गेम बना सकता है, लेकिन मुझे पता चला कि ये निश्चित रूप से नहीं कर सकता था। नक्शा भी भयानक था और कुल मिला के गेम बस भयानक था। और 3000 विजिट में से इस गेम ने 377 रोबक्स बनाए हैं। अब आमतौर पर ऐसा होता है कि उदास संगीत बजने लगता है और मैं आपको बताता हूं कि मैंने हार मान ली। नहीं, हालांकि 377 रोबक्स बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन ये रोबक्स का मेरा पहला अनुभव था। इससे मुझे और भी ज्यादा प्रेरणा मिली और जल्द ही इसका फायदा मिलेगा। सुनिश्चित करें कि आप इसे देखते रहें क्योंकि ये बहुत मजेदार है। हार मानने के बजाय मुझे एहसास हुआ कि मैंने कहाँ गलती की और आखिरकार उसे ठीक करने का फैसला किया। इसी दौरान मैं अपने स्कूल में कोडिंग क्लास में था और हालांकि ये लुआ से अलग भाषा थी, लेकिन इससे कोड की मेरी समझ बढ़ी। उसके ऊपर मैंने रोब्लॉक्स स्टूडियो के कोडिंग ट्यूटोरियल देखना शुरू कर दिया और ऐसा करने के लगभग 1 महीने बाद मैं पहले से कहीं ज्यादा तैयार महसूस कर रहा था और एक नए गेम पर काम करना शुरू कर दिया। मैं मानता हूं कि मैं अभी भी एआई का इस्तेमाल करता था, लेकिन एआई से सारा काम करवाने के बजाय मैंने उसके साथ काम किया और सीखा। जब भी मुझे समझ नहीं आता था कि कुछ कैसे बनाया जाए उरे, तो मैं एआई से उसे बनवाता था और फिर मुझे समझाता था कि ये कैसे काम करता है। अगर कोई गलती होती थी उरे, तो मैं पूछता था कि मैंने कहाँ गलती की। इस तरीके से मुझे वाकई बहुत कुछ सीखने में मदद मिली। तो फिर ये ऐसे ही मेहनत करता रहा और इसने एक गेम बनाया। ठीक है, मेरी गलती। ये मेरे दिमाग में बहुत अच्छा लगा। वैसे भी ये गेम एक क्लिकिंग सिमुलेटर है जहां हर क्लिक पर आप तेजी से तैरते हैं और आप बहुत तेज गति तक पहुंच सकते हैं। फिर आप उस गति का उपयोग चुनौतियों को पार करने के लिए करेंगे जहां आप जीत हासिल कर सकते हैं और उन जीतों के साथ आप पालतू जानवरों को पाल सकते हैं, गियर अनलॉक कर सकते हैं और नए क्षेत्रों की खोज कर सकते हैं। इस गेम और मेरे पिछले गेम के बीच का अंतर दिन और रात जैसा था। जरूर ये सबसे अच्छा नहीं लग रहा था और इसमें बहुत सारे बग थे, लेकिन मुझे इस पर गर्व था। इसलिए इस गेम का विज्ञापन करने के लिए मैंने अपना पहला YouTube वीडियो जारी किया। हालांकि इसे न देखें, ये बहुत खराब था, लेकिन आप लोगों को मेरे दूसरे वीडियो जरूर देखने चाहिए। और जब आप वहाँ हैं तो आप सब्सक्राइब भी क्यों नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, वापस जाएं। मुझे दिख रहा है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अभी सब्सक्राइब करें। खैर, वीडियो को व्यूज मिलने लगे और देखने वाले लोग गेम खेलने चले गए और अपने चरम पर इसे 15 CPU मिले। हालांकि ये कम लग रहा है, लेकिन ये मेरे गेम को खेलने वाले खिलाड़ियों की सबसे बड़ी संख्या थी। सफलता देखने के बाद मैंने इस गेम को अपडेट करना जारी रखा, लेकिन दुर्भाग्य से ये कभी भी एल्गोरिथम तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए नहीं कि गेम बेकार था, बल्कि इसलिए क्योंकि क्लिकर गेम की शैली बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। इस तरह के गेम अब शायद ही कभी लोकप्रिय होते हैं। हालांकि मैंने इसे निराश नहीं होने दिया क्योंकि गेम ने कुल 20,000 रोबक्स बनाए हैं। यह उस समय मेरे जीवन में अब तक का सबसे अधिक रोबक्स था और मैं अपने काम को आखिरकार रंग लाता देखकर बहुत उत्साहित था। और हालांकि गेम ज्यादा दूर तक नहीं जा सका, लेकिन इसने मेरे अंदर आगे बढ़ने की आग जला दी। ये जानने के बाद कि मेरा पिछला गेम अपनी शैली के कारण एल्गोरिथम तक नहीं पहुंच पाया, मैं एक नया गेम बनाना चाहता था, लेकिन इस बार एक वास्तव में लोकप्रिय शैली के साथ। उस समय ब्रेन रोट्स नामक ये अजीब दिखने वाले जीव बहुत लोकप्रिय थे। छोटे बच्चों को ये बहुत पसंद थे और जैसा कि आप जानते ही होंगे, इसके साथ ही बहुत सारे ब्रेन रोट गेम भी आ गए। तो क्या ये गेम बना पाएगा और मिलियनर बन पाएगा, ये देखेंगे हम पार्ट 2 में। और पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।